बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 2 अप्रैल 2021 है और कुछ लेक्चर में जो चीज़ें वजाहत तलब पहले रह गई थी वो हम रिवाइज़ आजकल आपको करवा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल है और इसका सेकंड पार्ट है 0.64। हमने इस सवाल में क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा हमने इस डेसिमल नंबर के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो जब कभी भी आपके पास डेसिमल में नंबर हो, आपने उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि 0.64 जैसा ये नंबर लिखा है, आप इसको बगैर पॉइंट के लिखें 64 और 0 आप ख़त्म कर देंगे। शुरू में जो 0 है वो आप नहीं लिखेंगे, पॉइंट के नीचे आप लिखेंगे 1 और देखें 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिखेंगे आप, यानी 64/100। आपने 64 के और 100 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 64 देख सकते हैं आपके यूनिट प्लेस पर एक इवन नंबर है, 4, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो हम उसका फैक्टर 2 होता है, यानी उस नंबर को हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। उसके बाद देखें बेटा 100 है, 2 5 10, 0 आप नीचे ऐसे ही उतार देंगे। 2 2 4, 1 कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 10। अब चूंकि यूनिट प्लेस पर बेटा एक नंबर आ गया है ऑड नंबर, तो ये 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमें देखना होगा 3 को चेक करना होगा, 5 को चेक करना होगा। तो 25 का फैक्टर 3 तो नहीं है, 5 है। 5 5 25, 5 1 5। अब आपने बेटा क्या लिखना है? 64/100 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और अगले स्टेप में 64 और 100 इन दोनों के स्क्वायर रूट को बेटा आपने अलग कर लेना है। यहाँ एक होल स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सेपरेट है। उसके बाद आपने 64 के जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं 2 2, ये 6 टाइम्स हैं, ये हमने लिखने हैं। और इसी तरह 100 के फैक्टर हैं 2 2 5 5। तो बेटा पेयर की फॉर्म में लिखेंगे आप, 2 और 2 इसका एक पेयर बनता है, फिर ये जो 2 है इससे नेक्स्ट 2 का पेयर है और ये लास्ट पेयर है। इसी तरह ये 2 है और ये 5 है। अब आपने क्या करना है? स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और जब अगला स्टेप हम करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो नंबर बचते हैं वो ये बचते हैं 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8 और 2 5 10। अब बेटा इनकी डिवीजन कर देंगे। 8 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आता है 0.8। चूँकि क्वेश्चन भी एक डेसिमल फॉर्म में था तो इसका जो आंसर है स्क्वायर रूट वो भी एक डेसिमल फॉर्म में है। एंड में आप लिखेंगे स्क्वायर रूट का साइन लगाने के साथ देयरफॉर, ये 3 डॉट्स हैं, एक ऊपर 2 नीचे, इनका मतलब है देयरफॉर इज इक्वल टू 0.8। ठीक है बेटा, ये इसका सेकंड पार्ट था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 648.7209। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या करना है हमने? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। अब डेसिमल में नंबर है मगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन मेथड में करने के लिए आप सामने देख सकते हैं हमने क्या तरीकाकार इख्तियार करना है बेटा। ये आप स्क्वायर रूट का समझ लें, साइन लगाएंगे जिस डिवीजन मेथड का, और 648.7209 को लिखेंगे। तो यहाँ बातें आपने 2 अहम बातें हैं जो याद रखनी हैं, पहले भी बताई गई हैं, एक दफ़ा दोबारा बताई जा रही हैं। जब बेटा पॉइंट से पहला नंबर होता है इसको हम होल फॉर्म कहते हैं नंबर की। इस होल फॉर्म को जब पेयर्स बनाने हैं हमने राइट से लेफ़्ट की जानिब बनाने हैं, यानी 8 और 4 का पेयर बनेगा और 6 एक सिंगल टर्म है। जबकि डेसिमल जो इसका पार्ट है तो उसमें बेटा हमने क्या करना है? लेफ़्ट से राइट की जानिब बनाने हैं फैक्टर्स इसके। 7 2 का फैक्टर, 0 9 का फैक्टर। अब आप देखें नंबर आ चुका है आपके पास 6 के लिए आप कौन कौन सा टेबल यूज़ कर सकते हैं? सपोज 1 को आप 1 से करेंगे, 1 1 1, छोटा नंबर है। 2 2 2 4, ये ठीक है। अगर आप 3 लेते हैं, 3 3 9, वो बड़ा हो जाता है।
ये 4 है, ये ठीक है। 3 3 अगर करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो आप यहाँ लिखते हैं 2 2 2 ज़ा 4, 6 - 4 2 होगा, एक पेयर नीचे उतर जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर आया है ना 2, इसके साथ 2 को ही ऐड करना है, 2 और 2 4। अब 4 आ गया आपके पास, 4 के साथ आपने मुख्तलिफ नंबर्स लेने हैं, 1 1 तो 41 आता है। फिर 4 के साथ आप 2 लेते हैं, फिर 4 के साथ आप 3 लेते हैं, फिर 4 के साथ आप 4 लेते हैं, फिर 4 के साथ जब 5 लेते हैं तो वो नंबर ठीक आता है, 2 2 5। अगर 4 के साथ 6 रखेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आप 45 को जब 5 से करते हैं 225 आता है, जो बिल्कुल ठीक है, इससे छोटा है। तो इसको आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है 23। और यहाँ से हम एक फैक्टर जो है, इसका पेयर जो है वो नीचे उतार लेते हैं 7 2 का। और ये पॉइंट जो होगा बेटा, जब पॉइंट वाला पेयर नीचे आएगा तो पॉइंट आपने ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने 5 और 45 को ऐड करना है, 50 आता है। 50 के साथ आप मुख्तलिफ नंबर रखेंगे, 50 के साथ आप 1 रखें, नीचे भी 1 रखें, 50 के साथ आप 2 रखें, नीचे भी 2 रखें, 50 के साथ 3 रखेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे। 50 के साथ 4 जब रखेंगे ना वो ठीक होगा, 2016। तो इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा बेटा 3 5 6। और यहाँ से आप एक पेयर 0 9 नीचे उतारेंगे। फिर यहाँ 4 के साथ 4 ऐड करें, 0 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। 508 के साथ अब आप मुख्तलिफ नंबर्स रखेंगे। 508 के साथ आप 1 रखें, नीचे भी 1, 2 रखें, नीचे भी 2, 3 रखेंगे, नीचे भी 3। इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स आप रखते रहेंगे। याद रखना है जो नंबर आपने यहाँ रखना है वही नंबर उसके नीचे रखना है। तो जो आंसर आएंगे उनको आप मैच करेंगे। तो 7 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये परफेक्ट डिवीजन इसकी हो जाती है। और ये आपने आंसर लिखना है, स्क्वायर रूट का साइन, देयरफॉर 25.47, ये इसका आंसर था। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की जानिब। 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 5 का स्क्वायर रूट। अब इसका जो 6 पार्ट है 15, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको ये पेज नंबर 30 पर एक चीज़ अंडरलाइन करवा देता हूँ। रिमेंबर डैट का जो पॉइंट है बॉक्स में बना हुआ है, देख भी सकते हैं आप। रिमेंबर डैट, इफ वी कैन नॉट फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज x, देन x स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल नंबर। कोई नंबर ऐसा होता है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, वो चलता रहेगा, उसका प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, तो उस नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो 15 भी एक इरेशनल नंबर है। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा, एंड नहीं होता। इसका क्या करना है बेटा, 15 है, इसका एक पेयर बन जाता है। अब पॉइंट वाले जो नंबर हैं इनके भी पेयर बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। चूँकि हमने 3 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसमें एहतियातन 4 फैक्टर्स भी, इसमें 4 पेयर्स भी 0 0 के अपने पास से लिख सकते हैं। क्योंकि नंबर 15 है उसका तो आंसर यहाँ एंड हो जाएगा। अब हमने उसको आगे फर्दर करना है तो इसके लिए हमें ये 0 0 लगाने होंगे। तो अब देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 15 - 9 करेंगे 6 आएगा। पॉइंट वाला जब फैक्टर पेयर नीचे आया तो बेटा पॉइंट आपने ऊपर लगाना है। 3 और 3 को ऐड करना है 6 के साथ आपने मुख्तलिफ नंबर्स रखने हैं, 1 2 3। ठीक है, 8 पर अगर हम चेक करते हैं तो 544 आता है। 600 में से 544 को माइनस करते हैं तो 56, एक पेयर 0 का नीचे उतरता है। 8 और 68 को ऐड करते हैं, फिर इसके साथ फिर वही तरीकाकार है, मुख्तलिफ नंबर्स रखेंगे 76 के साथ 1 2 3 4। तो 7 ठीक है, 7 के साथ नंबर इसके करीब करीब आ जाता है, इसको माइनस करेंगे, एक पेयर और उतारेंगे, इसको 7 के साथ ऐड करेंगे। अब 7 7 4 के साथ मुख्तलिफ नंबर रखेंगे, 7 7 4 1, 7 7 4 2। 2 ठीक है, इसके मुताबिक नंबर आ जाता है, बड़ा भी नहीं आता, बहुत छोटा भी नहीं होता। इनको माइनस करेंगे, एक पेयर और उतारेंगे, उसके बाद 2 और 2 को ऐड करेंगे, 4 7 7 7 है। फिर इनके साथ अपने नंबर रखना है 9, तो ये 9 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। तो ये बेटा क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है। अब आपने इसका जो आंसर है वो कैसे लिखना है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है 15, ठीक है बेटा, देयरफॉर का साइन। आपने 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, यानी यहाँ तक। तो आप लिखेंगे 3.87, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का मतलब ये है 3 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर लिखना है तो चौथे डेसिमल को देखेंगे हम, अगर वो 5 6 7 8 या 9 हो
तो जो तीसरा डिजिट होगा हमारा, ये जैसे 2 है, इसमें एक नंबर हम ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.873। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थी जो कि हमने पहले आपको समझानी थी, तो टाइम की किल्लत की वजह से अब दोबारा आपको रिवाइज़ करवाया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझना है तो रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।